हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चा डी फार्मा में उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहता था लेकिन उसे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं पाया था, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहा है। क्या डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर एडमिशन लेने का सही प्रोसेस क्या है? जिस बच्चे को अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वही कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर विजिट करिएगा। जिस भी बच्चे को अभी तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है लेकिन वो एडमिशन लेने को लेकर इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमारा जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा JEECUP का ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर हम लोगों को एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला केस है कि जो भी बच्चा 2023 में इसी साल एडमिशन लेना चाहता है और वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए थे तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए कॉलेज में जाकर। क्या उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफिशियली BTUP का वेबसाइट हो या JEECUP का वेबसाइट हो, हर जगह ऑफिशियली यही कहा गया था कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है इस बार कॉलेज में। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लीजिए, जिससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगा, है ना। एडमिशन हो रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं लेना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है इसी साल और आपके पास एक अच्छा खासा पैसा भी है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट लेकर चलना होगा यदि कोई बेहतर कॉलेज में आप फार्मेसी करना चाहते हैं, तो दोनों साल का मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला करके, तो आपको किसी अदर स्टेट से डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए। फिर आप उत्तर प्रदेश में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको नहीं उत्तर प्रदेश में ही एडमिशन लेना है तो मैं आपको बताता हूं कि अब कुछ दिन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा 2 से 2.5 महीने के बाद 2024 के लिए। तो ऐसा करिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम को फेस कर लीजिए। अब एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे आप लोग डरिएगा नहीं, ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजी होता है। यदि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो, है ना। हाँ, हार्ड तब हो जाता है जब आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, कम पैसे में फार्मेसी की पढ़ाई को कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट कॉलेज में 20 से 25 हजार में आपका पूरा फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा, स्कॉलरशिप, हॉस्टल वगैरह अलग फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो वो सब चीजें चाहते हैं तब आपको थोड़ा अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ चाहते हैं किसी तरह कोई कॉलेज अलॉट हो जाए जिससे कि वैलिड डिग्री आपको मिल जाए, तो उसका बहुत आसान तरीका मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो चलिए, आशा की कहते ये चीजें आप समझ पाए होंगे कि यदि डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं तो मत लीजिए। और आप इस बार को अगर उत्तर प्रदेश से ही करना है तो एक बार और आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 को फेस कर लीजिए। यदि दिए थे 23 में नहीं मिला कॉलेज तो इस बार फिर से करिए, अदरवाइज आप किसी और स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और ये हो ही नहीं सकता है कि यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ें और कोई प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहे तो आपको ना मिले, है ना। तो करना क्या है? तो सबसे पहले आपको JEECUP की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने सीख लेना है। ये हमारा यूपी पॉलिटेक्निक का वेबसाइट है, इसी के तहत हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी वाला बोर्ड वाला सेक्शन, जिसमें कि आपको यहाँ पर ही दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या आता है, क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का, वो चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको यूपी पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। किसका? यूपी पॉलिटेक्निक का, याद रखिएगा, यूपी पॉली TECHNIC, यूपी पॉलिटेक्निक का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है 2024 में आएगा, है ना। कब तक आएगा? ये लगभग जनवरी में आएगा, जनवरी में आएगा आपका। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर छोड़ के जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म कई सारे ग्रुप्स में आते हैं। आपको ग्रुप ई का ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि आप यदि फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम देना है। अब एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा वो भी बता देता हूं। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना। रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करवाएंगे, देन आपको कॉलेज अलॉट होगा। काउंसलिंग में आप कॉलेज चूज करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेज हैं और एडेड गवर्नमेंट, अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कैसे अच्छा मार्क्स आएगा वो भी बताएंगे।
तो आप उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वहां पर जाकर के अपना कागज पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, देन उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो डोनेशन फी जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगता है वो भी कम लगेगा और आपको बेहतर कॉलेज में एडमिशन होगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग में वही कॉलेज पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है, वही कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इससे आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होने का संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि ये एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सर। तो एग्जाम आपका टोटल 400 मार्क्स का रहता है और ये 400 मार्क्स में 200 मार्क्स अकेले बायोलॉजी कैरी करता है। यानी अगर आप देखिए इसमें भी ग्रुप ई में भी दो कैटेगरी है, एक है ग्रुप E1, दूसरा होता है ग्रुप E2। E1 में वो बच्चे आते हैं जो क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हुए हैं और E2 में वो बच्चे आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए हैं, है ना। और जो मेन सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी और मैथ, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के या फिर मैथ के देखने को मिलेंगे। जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है तो अकेले 200 मार्क्स का आपका बायोलॉजी हो जाता है। फिर फिजिक्स का 25 क्वेश्चन इंटू 4 कर देंगे तो आपका 100 मार्क्स का हो जाता है और केमिस्ट्री भी 25 गुना 4 आपको हो जाता है 100 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल आपका हो जाता है कितना, 400 मार्क्स और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सारा क्वेश्चन टिक करके आइए, तुक्का भी पूरा मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात रही कि ये 400 में सर आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कम पैसा में फार्मेसी पास करना है तो आपको 250 मार्क्स लाना पड़ेगा और 250 मार्क्स की तैयारी बहुत आसानी तरीके से की जा सकती है। पर डे यदि 2 घंटे आप मेहनत करेंगे, कहाँ मेहनत करेंगे वो बता देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप सिर्फ किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो मैं बोलता हूं सिर्फ 50 मार्क्स आप ले आइए, है ना। मात्र मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आपको आसानी से कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे काउंसलिंग के लिए। लेकिन गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज के लिए आपको 250 मार्क्स लमसम लाना पड़ेगा। अब ये कॉलेज, इसकी तैयारी कैसे करेंगे सर। तो इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कि आपको हम डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कि आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बायोलॉजी पूरा कंप्लीट किया हुआ है, फिजिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है, केमिस्ट्री भी धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है। फिर जो भी पढ़ाया जाता है उसका ई बुक, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और लाइव डाउट सेशन वीकली, सप्ताह में एक दिन मैं लाइव आ रहा हूं। फिर एग्जाम टाइम पर डेली लाइव क्लास भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और इसी बैच से पढ़कर जो 2023 में बैच आया था, इस बैच में हम लोगों के द्वारा पढ़कर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का रैंक 1 होल्डर धरजार चौहान और भी कई सारे बच्चे रहे जो कि सेलेक्ट हुए और गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हुए, उनकी इंटरव्यू भी पड़ी हुई है। ठीक है, हम लोग पिछले 2-3 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और सारे बच्चे लगभग कॉलेज में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा से स्कोर कर रहे हैं। यदि आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि इंटरेस्टेड है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और उदित फार्मेसी सर्च करना होगा, देन ऐप को इंस्टॉल करना होगा, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना होगा और स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। देन इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और मात्र 499 रुपए में आपको साल भर पढ़ाएंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाएंगे। और यदि आप इस कोर्स से पढ़कर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है ना। इस साल भी कई सारे बच्चे, 3-4 बच्चे, 5 बच्चे लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हुए, तो उनको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया और टोटली लाइफ तक हम लोग उनका मेंटोर बने रहेंगे, उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है इस कोर्स को परचेज करने में, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना कितना कंपलसरी है और कितना जरूरी है, कितना सही रहने वाला है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि यदि आप इंटरेस्टेड एडमिशन लेने में तो क्या तरीका सही है, किस प्रकार से एडमिशन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ लगातार उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग आपको रेगुलर टाइम से अपडेट देते रहते हैं डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।